हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। आज का जो वीडियो लेसन है वो रथ यात्रा के बारे में है। रथ यात्रा जो कि उड़ीसा में बहुत फेमस है, उसके बारे में है आज का ये टॉपिक। सिर्फ हम एक ही चीज़ के ऊपर नॉलेज लेंगे तो हम बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, उन सारे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ना है, उसकी जानकारी लेना है और जब भी मौका मिले उस नए नए शब्दों को यूज़ करना है। और इस टॉपिक के बारे में अगर कभी किसी ने चर्चा की तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में पहले से ही पता है। सो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको टॉपिक और स्टोरी से रिलेटेड वो वीडियोस मिलते हैं जो कि आपको वर्ड टू वर्ड विद ग्रामर के साथ अच्छे से समझाया जाता है, और साथ ही साथ वर्ड से रिलेटेड। और लास्ट मैंने एक वीडियो डाला था 2 दिन पहले, जैसे कैसे इंग्लिश को रीडिंग किया जाता है वर्ड टू वर्ड, कैसे किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें ताकि यह नॉलेज काफ़ी लोगों तक पहुंच सकें। तो रथ यात्रा पैराग्राफ को शुरू करने से पहले इसमें बहुत सारे बहुत सारे नहीं, कुछ 4-5 ग्रामर्स का यूज किया गया है, जिसमें एक है पैसिव सेंटेंस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है उसका काफ़ी मात्रा में यहाँ पे यूज हुआ है, जिसे हम देखते हैं। चलिए पहले ग्रामर को समझ लेते हैं और उसके बाद रथ यात्रा के पैराग्राफ को शुरू करते हैं। तो जो है एक्टिव टू पैसिव में देखने को क्या मतलब, पीपल स्पीक्स हिंदी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको पहले देखना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपका पीपल है और हिंदी आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये तो बाकी बात का चीज़ है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो आपको अगर आपने कभी एक्टिव से पैसेज किया होगा तो आपको याद होगा, तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे पता चलेगा, स्पीक है, स्पीक जो होता है V1 के साथ एस लगा हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, V5 है, ठीक है। तो जब V5 है तो अब यहाँ पे देखना है ये क्या, हिंदी सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हिंदी क्या है मेरा, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज, ही इज। स्पीक का ही थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोकन। स्पीक का ही थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, स्पोकन। अगर आप ऐसे अगर नहीं समझ रहे तो पहले आपको ये देखना है ये कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में है। अगर फर्स्ट फॉर्म में या फिफ्थ फॉर्म में, या प्रेजेंट में है या पास्ट में है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में कौन कौन सा वर्ड का यूज़ होता है, इज, एम, आर, ठीक है, ये 4 का यूज होता है। अब इसमें से देखना है कि इसके हिंदी के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर में से तो इज लगता है तो इज लगा देंगे, और स्पीक का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको बैठा देंगे, स्पोकन। बाय द पीपल आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे कभी बाय द पीपल लिखा जा रहा है, कभी बाय द पीपल नहीं लिखा जा रहा है, तो वो आपके ऊपर है। क्योंकि हिंदी इज स्पोकन कौन बोलेगा, ऑल ओवर द इंडिया लोगों के द्वारा ही बोला जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो पता है। इसलिए यहाँ बाय पीपल लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ये आपके ऊपर निर्भर है। और ऑल ओवर द इंडिया उसको आपको बैठा देना है। वी क्लीन द हाउस, तो हाउस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। वी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। बाय आप अस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है, अगर हम किसी से कहेंगे कि वी क्लीन द हाउस एवरी डे, और ऐसे कहेंगे, अगर उसको पैसे में बोलेंगे द हाउस इज़ क्लीन एवरी डे, ठीक है, तो जाहिर है लोग जानेंगे कि हम ही लोग के द्वारा ये घर साफ किया जा रहा है, कोई पड़ोसी तो आकर के घर तो साफ नहीं करेगा, ठीक है। तो द हाउस, अब यहाँ देखना है क्या ये है V1 में, V1 है तो V1 मतलब इज, एम, आर, V1 मतलब इज, एम, आर, ठीक है। तो अब हाउस एक है तो इज लगा देंगे। क्लीन का क्या कर देंगे, क्लीन्ड एवरी डे। अब नेक्स्ट जो है, आई फॉलो द रूल्स। द रूल्स देखिए आपको क्या कर देना है आगे। इसमें मेन जो है ना, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे पीछे चेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना, ठीक है। सिर्फ इसमें मेन काम है वर्ब का, ठीक है। देखिए अब यहाँ फॉलो है, फॉलो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, V1 है। V1 के साथ क्या लगता है, इज, एम, आर। V1 के साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर। अब देखिए यहाँ रूल्स है, रूल्स के साथ क्या लगेगा, आप सोचिए एम लग सकता है, आई एम तो सिर्फ आई के साथ लगता है। इज किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, कोई सिंगुलर के साथ लगता है। और आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। तो यहाँ रूल्स है, प्लूरल है, तो यहाँ आर लगा है, ठीक है, आर। और यहाँ रूल जो है, यही जो फॉलो है, इसी को कर दिया गया है फॉलोड बाय मी। अगर ऐसे रहता, आई फॉलो यू, आई फॉलो हर,
आई फॉलो हर। तो ये जो हर होता है, हर को चेंज करना पड़ता है सी में, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस ही तो लिखना पड़ेगा ना। तो हर क्या हो जाएगा, शी में बदल जाएगा। ठीक है, आई कहाँ चल जाएगा, बाय मी में। ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो बाय मी हो जाएगा। अब वर्ब को चेंज करना है, देखिए फॉलो है, फॉलो क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट होता है, तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर। तो सी के साथ क्या लगेगा बताइए, आप खुद से बताइए, इज लगेगा। और फॉलो के साथ क्या लगेगा, फॉलोड। ठीक है, तो शी इज फॉलोड बाय मी। पहले तो आपको समझ ज्ञान होना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो उसको सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, और जो सब्जेक्टिव केस है उसको ऑब्जेक्टिव केस लास्ट पीछे में लेना पड़ेगा। जो सब्जेक्टिव केस है इसको ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। उसके बाद ये देखना, वर्ब देखना है। वर्ब जो है फॉलो है, तो फॉलो क्या है, पहले देखना है प्रेजेंट है कि पास्ट है। अगर फॉलोड रहता तो यहाँ वोज लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, इज एम आर में से तीन में से कोई एक लगेगा। अब आई तो हो सकता नहीं, आर तो हो सकता नहीं, शी के साथ आर लगता नहीं, शी के साथ एम लगता नहीं, सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है, और वही फॉलो को फॉलोड बना दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यूज टू और वुड। यूज टू और वुड का यूज़ हम लोग करते हैं कोई भी चीज़ की आदत बतलाने के लिए, पास्ट की आदत बतलाने के लिए ऐसा किया जाता है। और लेकिन एक चीज़ और है, यूज टू की जगह में वुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो मंदिर जाया करती थी, सी यूज टू और वुड गो टू टेम्पल है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। राधिका सब्जी लाने जाया करती थी, राधिका यूज टू वुड ब्रिंग वेजिटेबल। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एक ही सेंटेंस में 3-4 बार अगर एक ही काम को किया जाता था, करता था, तो उस सेंस में एक बार यूज टू, बाकी जितने बार उसके वुड ही लगेगा। जैसे राजू अपने पिता की दुकान जाया करता था, राजू यूज टू गो टू हिज फादर शॉप एस तालवे शाह का प्रोनाउंसिएशन है, शॉप मत बोलिए, शॉप। यूज टू हिज फादर शॉप, अपने पापा की दुकान जाया करता था। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही वुड गो टू स्कूल, और उसके बाद फिर वो क्या करता था, स्कूल जाया करता था। वुड का इस्तेमाल आप काफ़ी बार कर सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन यूज टू का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है को रिलेटिंग कंजंक्शन है। को रिलेटिंग कंजंक्शन कौन सा होता है, फैन बॉयज, FANBOYS। F मतलब होता है फॉर, A मतलब एंड, N मतलब नॉर, B मतलब बट, O मतलब और, Y मतलब येट, एंड S मतलब सो। ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, ये होता है फैन बॉयज। ये हमेशा सेम रैंक लेता है। सेम रैंक क्या होता है, देखिए अब ये तो सिंपल सेंटेंस है, राधिका सुंदर है, अगर ऐसा रहता तो राधिका इज ब्यूटीफुल हो जाता, लेकिन इसमें कुछ ऐड किया गया है। राधिका ना केवल सुंदर है बल्कि दयालु भी है। तो ना केवल बल्कि के लिए हम लोग यूज करते हैं एक कंजंक्शन जिसमें होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, तो यहाँ बट जो है ना, बट ही तो था यहाँ पर। बी फॉर क्या होता है, बी स्टैंड फॉर बट। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो ब्यूटिफ काइंड। राधिका ना ही सुंदर है, वो सुंदर मतलब ब्यूटीफुल और काइंड। अगर ये कुछ नहीं रहता, कहीं बोलता राधिका सुंदर तो राधिका इज ब्यूटीफुल, राधिका इज काइंड, लेकिन इसको अच्छा से इन्हांस करके बोला गया है कि राधिका इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, राधिका ना सुंदर है बट ऑल्सो काइंड। एक चीज आप देखिएगा कि ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है और काइंड भी एक एडजेक्टिव है, इसी को बोला जाता है सेम रैंक। अगर यहाँ पर ब्यूटीफुल और यहाँ पर हम कुछ और नहीं लिख सकते, ब्यूटीफुल एंड लाउडली नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे कि ये तो हो गया आपका ब्यूटीफुल सुंदर, और लाउडली आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब। एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। जो अगर यहाँ सुंदर है तो यहाँ पर भी ब्यूटीफुल के जगह में अगर आप काइंड यूज कर लीजिए, स्मार्ट यूज कर लीजिए, टॉल यूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए। मोहन ना केवल कोलकाता बल्कि पटना भी गया, तो गया का सेंस आया, पास्ट का है ना, कुछ मत देखिए, मोहन गया पहले। ठीक है, मोहन वेंट लगा दिए, ना केवल नॉट ओनली, कोलकाता बैठा दिए, बट ऑल्सो बल्कि, बट ऑल्सो पटना। पटना देखिए नाउन है और कोलकाता भी देखिए नाउन है, तो अगर ना कलकत्ता बल्कि हैदराबाद भी गया, तो यहाँ पर आपको नाउन ही बैठाना पड़ेगा। ठीक है, उसी के सेंस के हिसाब से। फिर मैं ना केवल जल्दी बल्कि जोर से पढ़ती हूँ ताता तितिया का मैं पढ़ती हूँ, पहले ये देखना है आपको। आई रीड,
मैं पढ़ती हूँ, आई रीड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट था, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग था, ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलर यूज़र हैं तो आपको स्टेट ऑफ बीइंग पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे जब टॉपिक स्टोरी आई है तो उसमें मैंने स्टेट ऑफ बीइंग को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ना केवल जल्दी, नॉट ओनली क्विकली बट ऑल्सो लाउडली, मैं ना केवल जल्दी पढ़ती हूँ बट ऑल्सो तेज भी पढ़ती हूँ। फ्रॉम टू जो होता है, यात्रा जहाँ से शुरू की जाती है उसमें फ्रॉम लगता है, और जहाँ पे समाप्त की जाती है उसमें टू लगता है। जैसे आई एम गोइंग फ्रॉम पटना टू कोलकाता, मैं जा रहा हूँ पटना से कोलकाता, मतलब पटना से अपनी यात्रा शुरू करके कोलकाता जा रहा हूँ। राधिका ने अपने गृह आवास से विदेश की यात्रा की, अपने गृह आवास से की पहले तो ये देखना कि कौन सा फॉर्म है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। राधिका ने यात्रा की फ्रॉम हर होम टाउन, अपने गृह आवास से, टू ओवरसीज विदेश को फॉरेन सिर्फ नहीं बोलते हैं, ओवरसीज भी बोलते हैं। चलिए अब बिना देर किए अपने पैराग्राफ पर पहुंचते हैं। रथ यात्रा उड़ीसा की रथ यात्रा है अ पॉपुलर, एक लोकप्रिय हिंदू फेस्टिवल, हिंदू त्योहार दैट जो कि इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। ये देखिए ये पहले इसका है, ठीक है, दैट लगा, और ये जो इज है ये फिर से रथ यात्रा का है। रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा राज्य में, इंडिया के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इज सेलिब्रेटेड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, इन सब के बाद अगर V3 है आपको समझ जाना है कि ये पैसिव है। अब देखिए इज सेलिब्रेटेड, यहाँ पे बाय पीपल लिख सकते थे लेकिन लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है, ठीक है, इसलिए ये पैसिव में है। इट इज, यह है, ऑल्सो नोन, जाना जाता है। फिर देखिए इज नोन, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, जाना जाता किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। बाय द पीपल अंडरस्टूड है इसलिए नहीं लिखा गया है। एज के रूप में, द चैरियट फेस्टिवल, रथ यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। एंड, और, मार्क्स और प्रतीक है, संकेत है, द एनुअल, द वार्षिक, जर्नी, यात्रा, वार्षिक यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जी का ये वार्षिक यात्रा के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है, यह संकेत है, ठीक है। हिज ब्रदर, उनके जो भाई हैं, जगन्नाथ जी के जो भाई हैं, ब्रदर बलभद्र एंड सिस्टर सुभद्रा, उनके भाई और सिस्टर सुभद्रा को फ्रॉम देयर टेम्पल, उनके मंदिरों से, ठीक है, फ्रॉम देखिए उनके टेम्पल, उनके जहाँ से यात्रा शुरू होगी उनके टेम्पलों से, इन पूरी में को ध्यान नहीं देना, इसको सोच लीजिए नहीं है, मतलब कि फ्रॉम देयर टेम्पल, उनके मंदिरों से, टू गुडीचा मंदिर, मतलब यात्रा जो शुरू होती है उनके मंदिरों से लेके गुडीचा टेम्पल तक जाती है, कहाँ पे, पुरी में, ठीक है। लोकेटेड, जो कि स्थित है लगभग 3 किलोमीटर अवे, मतलब जो इनका जो मेन पुरी का जो मंदिर है वहाँ से गुडीचा मंदिर 3 किलोमीटर दूर है, और ये जो प्रोसेशन है, ये जो जुलूस है, ये भव्य यात्रा है, ये 3 किलोमीटर तक जाती है। द फेस्टिवल, यह जो त्यौहार है, इज सेलिब्रेटेड, देखिए फिर से वही आया, इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है लोगों के द्वारा, यहाँ पे देखिए आएगा, विथ ग्रेट, बड़े उत्साह के साथ, विथ मतलब साथ, ग्रेट मतलब बड़े, और यहाँ पर इंथुजियाज्म मतलब उत्साह, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। एंड डिवोशन, बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। बाय द पीपल, देखिए यहाँ पर बाय द पीपल अगर नहीं भी देता तो भी पता रहता है कि ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने पहले ही आपको बताया था बाय द पीपल, बाय द, कुछ भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड रहता है। ऑफ उड़ीसा के लोगों के द्वारा, एंड अट्रैक्ट्स और आकर्षित करता है, अ लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या, ऑफ डिवोटीज, भक्तों की बड़ी संख्या, फ्रॉम से, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रथ यात्रा जो है फेस्टिवल, त्यौहार है, यूजुअली फॉल्स,
यूजुअली आम तौर पे पड़ता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि यूजुअली जो है वो जब भी आप यूजुअली सेंटेंस में देख ले तो आपको समझ जाना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यूजुअली मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। पड़ता है इन द मंथ, महीने में ऑफ जून और जुलाई, या तो जून में पड़ता है और जुलाई। इस साल कौन से महीने में पड़ा है? जून के महीने में। आज से मेरे ख्याल से आज रथ यात्रा का लास्ट दिन है, तो आज जून में ये पड़ा है। ये डिपेंड करता है, डिपेंडिंग आधार पर ऑन द हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के ऊपर यह डिपेंड ऑन मतलब क्या होता है? आधार पर या निर्भर होता है, निर्भर ऑन निर्भर होता है किस पर? हिंदू कैलेंडर के ऊपर यह आमतौर पर निर्भर होता है। आमतौर पर यह जून जुलाई में पड़ता है और हिंदू कैलेंडर के ऊपर निर्भर होता है। द प्रिपरेशन, तैयारियां, ठीक है, फॉर के लिए, द फेस्टिवल, फेस्टिवल की तैयारियां के लिए, स्टार्ट शुरू हो जाती है, मंथ्स महीनों पहले, इन एडवांस पहले से ही एडवांस में ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है, विथ के साथ, द कंस्ट्रक्शन निर्माण के साथ, किसके निर्माण के साथ? ऑफ द चैरियट्स, रथों के निर्माण के साथ इसकी तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती है। दैट विल बी जो कि होगा, यूज टू कैरी, यूज टू जिसको जो बनाया जाता है रथ को, यूज टू कैरी, यूज टू मतलब आदत की बात बताई जा रही है कि 100 साल पहले से ये आदत है कि ये रथ बनाया जाता है, इस पे भगवान को ले जाया जाता है। तो यूज टू इसलिए यहाँ पर आदत का ले जाने का मतलब ले जाने की आदत के बारे में, विद द डेटीज देवताओं को इसमें ले जाने की आदत के बारे में बताया गया है। यूज टू का यूज हमने थोड़ा देर पहले देखा था। द चैरियट्स, रथों को, आर मेड, देखिए आर मेड है, आर क्या है आपका? इज एम आर, और यानी कि इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और मेड मेक का मेड हो गया है, ठीक है। चैरियट्स आर मेड, चैरियट बनाया जाता है, ऑफ वुड, वुड से बनाया जाता है, एंड आर लुक डेकोरेटेड, और सजाया जाता है, विथ के साथ, कलरफुल फैब्रिक्स, कलरफुल रंग बिरंगे कपड़ों के साथ, फ्लावर्स के साथ, फूलों के साथ, एंड अदर, और अन्य सजावटी आइटम, और अन्य सजावटी वस्तुओं के साथ सजाया जाता है। अब अपने से तो नहीं सज जाएगा, बाय द कुछ लोग जो मिलकर उसको सजाते होंगे, बाय द उड़ीसाज, कोई भी कंस्ट्रक्टर जो भी इसको बनाने का ठेका लेता होगा उसके द्वारा किया जाता होगा। ये तो पता ही है कि ये लोग बनाते होंगे, ठीक है। खुद से तो अपने तो बनता नहीं होगा। जब खुद से काम ना हो, चैरियट अपने आप तो सज नहीं जाएगा, रथ तो अपने आप सज नहीं जाएगा, लोगों के द्वारा सजाया जाएगा, तो वहाँ पर पैसिव का यूज किया जाता है। द 3 चैरियट्स, दो 3 रथें, आर नेम्ड, नाम रखा जाता है, आफ्टर द डेटीज दे कैरी, देवताओं को ले जाने से पहले इन तीनों रथों का नाम रखा जाता है। नंदी घोषा, नंदी घोषा फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जी के लिए नंदी घोषा उनके रथ का नाम होता है। ताला ध्वजा जो बिलभद्र जी के चैरियट का नाम होता है। देवा दालना सुभद्रा जी, लो तीनों भाई बहन हैं इनके, देवा दालना जो उनकी सुभद्रा जी के रथ के नाम के लिए रखा जाता है। ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल, त्योहार के दिन, द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, बिलभद्र, सुभद्रा की जो मूर्तियां हैं, आर ब्रॉट आउट, देखिए आर मतलब यहाँ पर प्रेजेंट का ही बात कर रहा है, ब्रॉट ब्रिंग का ब्रॉट होता है, पास्ट है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ब्रॉट आउट बाहर लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है? पंडितों के द्वारा, पुजारियों को देते, तो पहले से ही पता अंडरस्टूड है, इसलिए बाय नहीं लिखा गया है। ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल से इन तीनों की मूर्तियों को बाहर लाया जाता है, इन अ ग्रेट प्रोसेशन, एक भव्य जुलूस के लिए निकाला जाता है। द आइडल्स, जो यह मूर्तियां हैं, आर प्लेस्ड, देखिए फिर पैसिव है, आर प्लेस्ड रखा जाता है, ऑन द चैरियट्स, उन पे रथों पे रखा जाता है। जाहिर है जो निकालेगा वही रखेगा, पंडित लोग निकालेंगे, पंडित लोग ही रखेंगे। विच आर देन, जो कि खींचा जाएगा, विच आर, देखिए आर द चैरियट्स आर पुल्ड मतलब खींचा जाएगा, बाय द 1000, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1000 ऑफ डिवोटीज, हजारों लोगों के द्वारा यह जो रथ है खींचा जाएगा। थ्रू द स्ट्रीट ऑफ पुरी, मतलब पुरी के सड़कों के माध्यम से इस रथ को हजारों लोगों के द्वारा खींचा जाएगा।
द प्रोसेशन या जुलूस जो है एकम्पेंड के साथ होगा क्या, बाय द भक्ति डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति के गाने, म्यूजिक, संगीत और डांस परफॉर्मेंस, डांस का कार्यक्रम, क्रिएटिंग अ फेस्टिवल, बनाते हैं इस उत्सव को, एटमॉस्फेयर, इस उत्सव का जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो वातावरण बना देते हैं, उत्सव भरा बना देते हैं इस सब कार्यक्रम के बाद। द जर्नी ऑफ डेटीज, भगवान की जो यात्रा, जर्नी मतलब यात्रा, ऑफ डेटीज भगवान, डेटीज मतलब देवताओं की यात्रा, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम जगन्नाथ मंदिर टेम्पल टू गुडीचा टेम्पल, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर से गुडीचा टेम्पल शुरू होती है, जगन्नाथ मंदिर, और पहुंचती कहाँ, गुडीचा टेम्पल। टेक्स अबाउट 9 days, ठीक है, लगभग 9 दिन के समय तक वहाँ पर, यहाँ से वहाँ पहले ले जाया जाता है और वहाँ पे 9 दिन भगवान रुकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान, द डेटीज भगवान स्टे रुकते हैं एट द गुडीचा टेम्पल, गुडीचा टेम्पल में रुकते हैं, एंड डिवोटीज जो भक्त हैं, ऑफर उन्हें देते हैं, मतलब करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, अलग अलग तरह के विभिन्न वेरियस रिचुअल, अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते हैं, ठीक है। भगवान को जब मेन मंदिर से गुडीचा टेम्पल लाया जाता है तो वहाँ भगवान 8-9 दिन रहते हैं और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा अनुष्ठान किया जाता है, भक्तों के द्वारा उनको रिझाया जाता है। ऑन द 9th day, 9वें दिन, द डेटीज मतलब भगवान को, आर ब्रोड बैक, भगवान को फिर से वापस ले जाया जाता है, देखिए फिर से पैसिव है, ब्रोड बैक टू द जगन्नाथ टेम्पल, फिर से जगन्नाथ टेम्पल, गुडीचा टेम्पल से जगन्नाथ टेम्पल, जिसको उल्टा रथ बोलते हैं, पहले सीधा रथ, स्टार्टिंग में सीधा रथ होता है, जिसको लास्ट में 8वें या 9वें दिन में जब भगवान को फिर गुडीचा टेम्पल से जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है तो उसको बोलते हैं उल्टा रथ, ठीक है। इन अ सिमिलर प्रोसेशन, जैसे धूमधाम के साथ भगवान आए थे वैसे ही फिर से लाया जाता है। मेकिंग द एंडिंग, यह प्रतीक होता है फेस्टिवल के समाप्त होने का, एंड मतलब समाप्त होने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द रथ यात्रा, ये जो रथ यात्रा फेस्टिवल इज है नॉट ओनली, यहाँ नॉट जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, नॉट ओनली के बदले आप नॉट जस्ट भी यूज कर सकते हैं। अ रिलीजियस इवेंट बट ऑल्सो असेंबल, ये रिलीजियस से कुछ मतलब नहीं, यहाँ इवेंट, बट के पहले जो है क्या है, इवेंट, इवेंट को ये क्या कर रहा, फुलफिल कर रहा, मतलब इवेंट को और हाईलाइट कर रहा है रिलीजियस बना करके, ठीक है। घटना और सेम्बल दोनों नाउन है, ठीक है, घटना और सेम्बल क्या है, दोनों नाउन है, एक ही रैंक को जोड़ रहा। रिलीजियस इवेंट मतलब एक धार्मिक घटना, ठीक है। ना ही ये सिर्फ एक धार्मिक घटना है बल्कि यह प्रतीक है एकता का, ब्रदरहुड का, ठीक है, यह प्रतीक है एकता का और ब्रदरहुड का, भाईचारे का। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, लोग विभिन्न समुदाय के लोग, एंड विभिन्न पृष्ठों के लोग, कम टुगेदर साथ आते हैं, टू सेलिब्रेट मनाते हैं, द फेस्टिवल इस उत्सव को। एंड द स्ट्रीट ऑफ द पूरी आर फिल्ड, और जो स्ट्रीट है, जो सड़क है पूरी के पूरे भर जाती है, विद द सेंस भावना ऑफ जॉय एंड कॉमरेडी, भाईचारे से भर जाती है। द फेस्टिवल इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द टूरिस्ट अट्रैक्शन, उत्सव जो है ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट, महत्व रखता है पर्यटन आकर्षण के लिए, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए बहुत महत्व रखता है। विद विजिटर, यात्रियों के साथ, फ्रॉम द ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम द ऑल ओवर, दुनिया के सभी कोने से लोग आते हैं, कमिंग टू विटनेस, आते हैं गवाह बनने के लिए, द ग्रैंड प्रोसेशन, भव्य यात्रा के गवाह बनने के लिए आते हैं, एंड द कलरफुल सेलिब्रेशन, और रंगीन उत्सव का यह लोग गवाह यहाँ बनने के लिए आते हैं। अब इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में देखते हैं, द रथ यात्रा फेस्टिवल इज, रथ यात्रा जो फेस्टिवल है, सिग्निफिकेंट इवेंट, एक महत्वपूर्ण घटना है, इन कल्चरल और रिलीजियस कैलेंडर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के सांस्कृतिक और धार्मिक के कैलेंडर के अनुसार से ये एक महत्वपूर्ण घटना है। इट इज़ अ सेलिब्रेशन या उत्सव ऑफ फेथ का, डिवोशन का, एकता का, ये फेथ मतलब विश्वास, भक्ति और एकता का उत्सव है। अट्रैक्ट्स जो आकर्षित करता है, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ मतलब जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करता है। द फेस्टिवल उत्सव जो है इज द टेस्टामेंट, एक प्रमाण है, टू द रिच कल्चर, समृद्ध संस्कृति,
विरासत, हेरिटेज मतलब विरासत ऑफ उड़ीसा का, उड़ीसा के समृद्ध संस्कृति और विरासत का ये प्रमाण है। इज़ अ मस्ट सी, अवश्य देखना चाहिए फॉर एनी वन, प्रत्येक को इंटरेस्ट जो रुचि रखते हैं इन अनुभव लेने में, द जीवांत कल्चर, जीवांत संस्कृति ऑफ इंडिया, जो जीवांत संस्कृति, भारत के जीवांत संस्कृति का जो अनुभव लेने में रुचि रखते हैं उनको यह त्यौहार अवश्य देखना चाहिए उड़ीसा जा कर के। ठीक है। सो फ्रेंड, इसके बाद जो है एक वर्ड है जो कि इसी टॉपिक से लिया हुआ है, वो है कॉमरेडी। कॉमरेडी मीन्स होता है भाईचारा, मेल मिलाप, गहरी मित्रता। इसका जो सिनोनिम है रिकॉन्सिलेशन और हार्मनी, और इसका एंटोनिम है डिसलाइक, हेट। सो इसी से भाईचारे से ही रिलेटेड मैंने एक वर्ड बना दिया है, क्या, फेस्टिवल्स आर, त्यौहार जो है साइन, प्रतीक होते हैं भाईचारे, कॉमरेडी और लव, भाईचारे और लव का प्रतीक होते हैं। तो फ्रेंड, जानती हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कुछ अच्छे सीखने के लिए आपको थोड़ा सा समय तो इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि इसमें आपने बहुत ही अच्छे से ग्रामर को और बहुत ही कुछ को सीखा है, बहुत सारे नए वर्ड्स को सीखा है। सो फ्रेंड, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक्स फॉर आस्किंग।